सीएम फेस के तौर पे तेजस्वी यादव के नाम की मुहर लगनी तय थी और वही हुआ। चुनाव के दौरान इस तरीके से सीएम फेस का ऐलान कि तेजस्वी यादव ही होंगे, अगर सरकार बनती है तो सीएम, इसका चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव की सक्रियता ने साबित कर दिया है कि बिहार की राजनीति जो है बिना यादवों के, बिना यादव परिवार के नहीं चल सकती। बिहार की राजनीति में अभी भी यादव परिवार, जो लालू यादव का परिवार है, उसका अभी भी दबदबा जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का सीएम फेस तय हो चुका है। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया गया है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव सीएम फेस के रूप में होंगे। इस ऐलान के बाद से कहीं ना कहीं सियासी सुगबुगाहट जो थी वो तेज हो चुकी है। आज अपने पत्रकार साथी से इसी पर चर्चा करेंगे कि इनका क्या मानना है। जिस तरीके से आज सीएम फेस का ऐलान हुआ है महागठबंधन की तरफ से, क्या लगता है इसका चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि एनडीए की तरफ से अभी कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं आया है। देखिए, जिस तरीके से महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर बहुत दिनों तक खींचतान जारी थी और तेजस्वी यादव इस बात पर अड़े थे कि सीएम फेस के रूप में उनका नाम आगे होना चाहिए, किसी दूसरे के नाम पे मुहर नहीं लगनी चाहिए। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य दल, इस पे तमाम खींचतान जारी थी। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत बिहार पहुंचते हैं, लालू यादव से, राबड़ी देवी से, तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के बाद ही लगभग ये फाइनल हो गया था कि जिस तरीके से अशोक गहलोत को वहां पे भेजा गया है, सीएम फेस के तौर पे तेजस्वी यादव के नाम की मुहर लगनी तय थी और वही हुआ। ऐलान हुआ सीएम फेस के तौर पे तेजस्वी यादव का। तो इससे कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को अगर आप देखें तो ये एक बार फिर से साबित हो जाता है कि बिहार की राजनीति में अभी भी यादव परिवार, जो लालू यादव का परिवार है, उसका अभी भी दबदबा जारी है। और लगातार दो ध्रुव रहे हैं बिहार की राजनीति में, एक नीतीश कुमार का और एक लालू प्रसाद यादव का। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव राजनीति से निष्क्रिय हुए हैं और उसके बाद तेजस्वी का उभार हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि लालू प्रसाद यादव भले ही राजनीति में उतने सक्रिय ना हुए हों, ना इस समय हो, लेकिन तेजस्वी यादव की सक्रियता ने साबित कर दिया है कि बिहार की राजनीति जो है बिना यादवों के, बिना यादव परिवार के नहीं चल सकती है। क्या लगता है चुनाव के दौरान इस तरीके से सीएम फेस का ऐलान कि तेजस्वी यादव ही होंगे, अगर सरकार बनती है तो सीएम, इसका चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला, क्योंकि अभी देखिए महागठबंधन से तो ऐलान हो गया और तेजस्वी यादव ने कहा भी कि महागठबंधन से ऐलान हो गया, अब एनडीए ऐलान करे कि उनका सीएम फेस कौन है। और अमित शाह का जो बयान था कि उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद जिस तरीके से पार्टी परफॉर्मेंस करेगी, उसके बाद विधायक दल की बैठक में तय होगा कि एनडीए का सीएम फेस कौन है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया है कि नीतीश कुमार अगले सीएम होंगे भी या नहीं होंगे, इस पे संशय हो गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो पॉलिटिकल रणनीति रही है, वो आप देखें सीटों के बंटवारे से लेकर बाकी चीजों पे, वो अपने आप को बिहार की राजनीति में आगे करना चाह रही है। कहीं ना कहीं उनकी मंशा है कि बिहार में चुनाव के बाद बीजेपी अपना कैंडिडेट सीएम फेस के तौर पे प्रोजेक्ट करे और नीतीश कुमार को दरकिनार करे। अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव का ऐलान हुआ है सीएम फेस के तौर पे, एनडीए पे बहुत बड़ा दबाव है कि या तो वो सीएम फेस का ऐलान करे या फिर अगर ऐलान नहीं करती है तो उसका कहीं ना कहीं चुनाव में या वोटिंग के समय में इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला। क्योंकि बिहार में आप देखिए बहुत सारे पब्लिक ओपिनियन सामने आ रहे हैं और उन पब्लिक ओपिनियन में लोग यही कह रहे हैं कि हमें एक युवा चाहिए, एक युवा फेस चाहिए जो हमारे लिए काम कर सके, नौकरियों के लिए काम कर सके, रोजगार के लिए काम कर सके। अब नीतीश कुमार का एक लंबा समय रहा है तो कहीं ना कहीं लोग भी अब ऊब रहे हैं उनसे, उनके फेस पे। और जिस तरीके की उनकी सक्रियता रही है अभी तक, कई बार उनको मानसिक रूप से कहा गया कि उतना वो बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं, उल-जलूल बयान देते हैं, उल-जलूल उनकी हरकतें रहती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के ऐलान के ना होने की वजह से और तेजस्वी का ऐलान होने की वजह से इसका चुनाव में, वोटिंग के समय में बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा राजद के लिए। क्या लगता है जो जिस तरीके से ऐलान किया है तेजस्वी यादव के नाम को लेकर, इसके बाद एनडीए में सीएम फेस को लेकर जो परेशानी है वो बढ़ेगी? क्योंकि कई वो चेहरे हैं जो उम्मीद जता रहे हैं कि सीएम फेस की चेहरा मुझे बना दिया जाए, मुझे बिहार का सीएम बना दिया जाए। ऐसा सपना तो लोग देखते ही होंगे ना, तो क्या लगता है इससे परेशानी जो है वो बढ़ेगी? नहीं, परेशानी तो बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि देखिए सम्राट चौधरी के भी अंदर कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा है
कि वो सीएम फेस के तौर पे आगे आए। दूसरे बाकी जो और बिहार के बड़े नेता हैं जो इतने सालों से पार्टी में रह के काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी चाहेंगे कि उनको आगे किया जाए। चिराग पासवान के ही अंदर ये कहीं ना कहीं देखा जाता है, जिस तरीके से उनके सभाओं में बयान आ रहे हैं कि मैं शेर का बेटा हूं, शेर हूं मैं, तो इस तरीके की चीजें भी ये साबित करती है ना कि उनके अंदर भी ये इच्छा है कि मैं भी सीएम बनूं बिहार का। मुझे ऐसा लगता है कि अगर चिराग पासवान की पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है, तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट भी न ले आई तो हो सकता है चिराग को आगे कर दे। और अगर चिराग को आगे करती है तो कहीं ना कहीं एनडीए में फूट पड़ना तय है, क्योंकि फिर ना तो नीतीश कुमार साथ में रहेंगे, ना तो चिराग, बाकी जो घटक दल है वो साथ में रहेंगे। और अगर नीतीश अलग होते हैं तो इसका केंद्र सरकार पे भी असर पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने जा रहा है। एनडीए इसको कैसे संभालती है तो चुनाव के परिणाम के नतीजों पे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल एक माहौल बनता हुआ दिख रहा है तेजस्वी यादव का, और उनकी जो राजनीति रही है अभी तक की युवाओं के प्रति, युवाओं में जो क्रेज उनका बढ़ा है, उसका एक अच्छा असर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है 6 नवंबर और 11 नवंबर इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा एनडीए में। लेकिन दिक्कत चल रही है सीएम फेस को लेकर। सीएम फेस को दिक्कत चली और उनके पास अभी कोई विकल्प नहीं है कि वो किसी के नाम का ऐलान कर दें। अगर वो नीतीश के नाम का भी ऐलान करते हैं तो बीजेपी को लगता है कहीं ना कहीं उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए वो सीएम फेस के ऐलान होने से बचने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी के चेहरे पे वोट लेने की कोशिश है। ठीक है, तो जिस तरीके से आज तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया गया है, तो हमारे सहयोगी का ये कहना है कि एनडीए के अंदर अभी संशय बनी हुई है कि किस तरीके से सीएम फेस सामने रखा जाए, और जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं का ये कहना रहा है कि चुनाव के बाद सीएम फेस डिक्लेयर किया जाएगा, इस दौरान तेजस्वी यादव का नाम सामने आना कहीं ना कहीं एक मुश्किल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है एनडीए के सामने। तो आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।